बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। मैं दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन कहने जा रहा था। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, यकीन करें दिल ही नहीं कर रहा कि मतलब क्या करें और क्या ना कहें। मतलब थक गए हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों को कह कह के। आज भी मायूसी का यह सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। पाकिस्तान को बहुत बड़ा चांस मिला था इस टेस्ट मैच में डोमिनेट करने का, लेकिन पाकिस्तान ने वो मौका गंवा दिया और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक एक करके आपके सामने वजूहात रखूंगा और फिर आपसे चाहूंगा कि नीचे कमेंट्स में मुझसे एग्री या डिसएग्री जरूर कीजिएगा। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो अपनी रीजन जरूर बताया करें। सिर्फ बाबर आजम या किसी और के इश्क में गिरफ्तार लोग जो है ना, वो जो मतलब शख्सियत परस्ती में पड़ जाते हैं, जिनके लिए अपना मुल्क भी फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, मैं उन लोगों से मुखातिब नहीं हूं। जिनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की इज्जत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जीत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी बाद में उनके लिए इंपॉर्टेंट है और फैन फॉलोइंग का चक्कर बाद में उनके आता है, तो मैं उनसे मुखातिब हूं। तो मुझे आपने जरूर आखिर में बताना है कि जो मेरा तज्जिया है क्या वो दुरुस्त है या गलत है, जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन आज के इस मैच में जो सबसे जबरदस्त चीज हुई है ना, मैं बाद में भूल जाता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करूं। वो हैरी ब्रुक की इनिंग्स है। देखिए, हैरी ब्रुक ने आज पाकिस्तान को आउट क्लास किया है और उसने बताया है कि वो दुनिया का एक बेहतरीन बल्लेबाज इन मेकिंग है, यानी फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है सर। वो एक नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है। वो हमें यहां पर इससे पहले पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। लाहौर कलंदर के लिए पीएसएल में सेंचुरी स्कोर कर चुका है और फिर अब यहां पर आकर उसने अगेन 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज, इंग्लैंड का 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है उसने। यानी 6 लगातार इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला वो खिलाड़ी बन गया। अब 125 साल पहले किसी ने 450 रन्स बनाए थे और आज इसने जब 50 स्कोर की है तो आज अपनी 50 के ऊपर जो है इसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 125 साल का। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। बाकी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही बन चुका था कि ही इज अ बिग प्लेयर इन मेकिंग और शायद इंग्लैंड का बिगेस्ट बैट्समैन बनने जा रहा है। देखें भाई, बात यह है कि जो रूट अपनी जगह बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इंग्लैंड ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, एलिस्टर कुक भी उनमें से है। कुछ क्लास प्लेयर्स हैं, जैसे माइकल एथर्टन यहां पे मौजूद है, नासिर हुसैन। लेकिन मैं ये कहता हूं डेविड गावर, मतलब सर डेविड गावर, मैं ये कहता हूं कि ये लड़का जो है ना, इसमें बहुत दम है। इसमें एक नंबर 1 इसके पास क्लास है, नंबर 2 इसके पास पेशेंस भी है। ये दोनों मोड्स में फिट है। जब चाहेगा ये आराम से सिंगल डबल करना शुरू कर देता है, जब चाहता है ये हिट्स लगाता है। और तीसरे नंबर पे ये दलेर है। चौथे नंबर पे इसकी प्लेसमेंट, शॉट सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो बहुत मजा आया उसकी बल्लेबाजी देखकर और जिस तरह से कराची के क्राउड ने उसको अप्रिशिएट किया आज उसकी इस तीसरी सेंचुरी के ऊपर, वो मैं कहता हूं कि डिजर्व करता था। वो स्टैंडिंग एवेशन डिजर्व करता था। यंग, बिल्कुल यंग लड़का है यार। मतलब मैंने इसको अंडर 19 में खेलते हुए इंग्लैंड की तरफ से देखा है और मुझे वैसे उस वक्त भी थोड़ा सा मेरे जिसको कहते हैं कि मतलब मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार इस लड़के में दम कम है और अब वो बहुत ज्यादा मैच्योर क्रिकेटर लग रहा है। और अब मतलब ये देखिए कि उसको टीम से निकालना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था और रिप्लेसमेंट भी जो है वो जॉनी बेरिस्टो की रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था। लेकिन अब आप देखिए कि अब आप उसको कैसे टीम से निकाल सकते हैं जब वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स के ऊपर स्पिनर्स के अगेंस्ट और पाकिस्तान के सबसे मुश्किल बॉलर अबरार अहमद, जो अभी तक साबित हुए हैं इस सीरीज में, अबरार अहमद के खिलाफ जब वो बाहर निकल के जो है वो ओवर द
कवर छक्के लगाता है, वो मिड ऑन के ऊपर से लगाता है, मिड ऑफ के ऊपर से लगाता है, वो मिड विकेट पे वो लगाता है, वो उसके बाद उस पुल करता है। यार कौन सी शॉट ऐसी है, कट करता है, यानी कौन सी शॉट ऐसी है जो उसके उसके पास नहीं है। सो मैं कहता हूं कि हैरी ब्रूक के लिए क्लैप करनी चाहिए पाकिस्तानियों को, और दुआ करनी चाहिए कि कोई हमें भी इस तरह का मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज मिले। आज पाकिस्तान ने जी बहुत बड़ा मौका गंवाया है। जब आप देखिए, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूं, जब आप पहले दिन जब आप आखिरी वक्त में एक विकेट हासिल कर लें, और वो भी जैक क्रॉली की मतलब कमाल का एक जबरदस्त किस्म का स्किट करता हुआ बॉल अबरार अहमद का जब आपको विकेट ले दे, और दूसरे ओवर में नुमान अहमद जो है वो एक बिल्कुल आउट होता करीब करीब वाला मामला था जो जिसका रिव्यू लिया, तो आप अगले दिन आके किस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं, अगले दिन आपका माइंडसेट क्या होगा कि जनाब हमारे पास दो ऐसे बॉलर्स हैं कि जो इंग्लैंड को उड़ा के रख देंगे, और उन्होंने ये साबित किया अपने पहले दोनों बॉल्स पे। तो जब अगले दिन मैं कप्तान होता तो देखिए मैं बड़ी ही अटैकिंग क्रिकेट खेलता। मुझे अंदाजा होता कि यार ये मेरे दो बॉलर्स जो हैं वो कमाल करने वाले हैं, और मैं डिफेंस में जाता ही ना, मैं एक दो जो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है उनके ऊपर लोगों को खड़ा करता, ठीक है, जो वो भी जो मिस हिट होने वाली, और मेरे 5 से 6 लोग जो हैं वो खिलाड़ियों के इर्द गिर्द खड़े होते। ये कप्तानी आपको बेन स्टोक्स ने करके दिखाई है। बेन स्टोक्स ने दो दो तरफ यानी विकेट के दोनों तरफ जो दो खिलाड़ी यानी सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ पे दोनों खिलाड़ी, यानी शॉर्ट लेग पे और सिली के पोजीशन के ऊपर दो खिलाड़ी, दो बंदे उसने रखे हैं जी स्लिप में, फर्स्ट और सेकंड स्लिप में, एक बंदा उसने जो है वो लेग स्लिप पे खड़ा किया हुआ है, और दो लोग उसने कहां पे खड़े किए हुए हैं जो मतलब जहां पे अंपायर के दोनों जानिब दो लोग खड़े किए हुए ताकि आपको मौका ही ना मिले कि आप सिंगल ले सकें। आप एक ही बैट्समैन के ऊपर जो है वो दबाव डालें और कोशिश करें कि एक बल्लेबाज जो है वो 4-5 बॉलें जरूर खेले आपके फील्डर की। लेकिन यहां पर पहली बात तो यह है कि बाबर आजम साहब के बारे में सुना है कि वो नाराज हो गए थे आज, कल उनको बाहर होटल नहीं जाने दिया गया, रेस्टोरेंट नहीं जाने दिया गया खाने के लिए। सुनने में ये आ रहा है कि वो नाराज हो गए थे और बाद में वो नाराजगी शो करते हुए सुबह नहीं आए मैदान में। वो एक अलग किस्सा है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो मामला हुआ कि उसके बाद मोहम्मद रिजवान आया, तो मैंने कहा यार शायद मोहम्मद रिजवान थोड़ा अग्रेसिव कप्तानी दिखाए और थोड़ा इनके ऊपर दबाव डाले कि यार हमने नए दिन का आगाज किया, हमारे पास स्कोर भी बहुत ज्यादा नहीं है, 300 रन हमने किए हुए, हमने 400 किए होते ना तो फिर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता। लेकिन फिर स्टिल मतलब रिजवान आया तो उसने भी जनाब सारे फील्डर्स पीछे खड़े किए हुए, आराम से वो जनाब शॉट करते हैं और आराम से वो सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। उसके बावजूद आपको जब इंपॉर्टेंट विकेट, दूसरी विकेट मिलती है, फिर तीसरी विकेट मिलती है, यार उसके बाद तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। आपका बॉलर नुमान आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके देता है और दोनों को ऊपर नीचे आउट करता है, फिर चौथा खिलाड़ी आपको अबरार आउट कर देता है और 100 के ऊपर आप 4 विकेटें ले लेते हैं, तो वहां पे फिर बाबर आजम साहब आ जाते हैं। और बाबर आजम साहब की हमेशा की तरह वही सुस्ती वाली, नेस्ती वाली, ना कहीं नजर आ रहा है बाबर आजम बतौर कप्तान के जनाब एक जगह पे खड़ा हुआ है, ना अपने बॉलर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ना उनके लिए फील्ड सेट कर रहा है, ना उनके लिए प्रेशर जनरेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। जो लगा है वो लगा हुआ है, 10-10 ओवर करवाए जा रहा है। जब तक उनको मारनी पड़नी शुरू होती तो बाबर आजम साहब अपना जो है वो बॉलर चेंज नहीं करते। फिर देखिए कि फास्टर बॉलर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया। आपने मोहम्मद वसीम को खिलाया, ये पहले मैच में खेलना चाहिए था, ठीक है, या दूसरे मैच में तो हर सूरत खेलना चाहिए था। अब आपने उसको तीसरे मैच में खिलाया तो उसने कुछ ना कुछ तो बेहतर करके दिया ना आपको। उसने कुछ अच्छे स्पेल्स डाले शुरू में, ठीक है, उसका पहला दिन था तो शुरू में उससे लाइन और लेंथ सेट नहीं हुई, लेकिन बाद में आके उसने सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल में तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैरी ब्रूक की विकेट लेके दी। फिर उसके बाद एक ओवर करवाया है फहीम अशरफ से, एक ओवर, तो सर उसकी क्या जरूरत थी आपको, वो भी ना करवाते। राणा साहब को बस कहते आप घूमे फिरे ऐश करें, आपको हमने ऐसे ही डाल लिया। अरे यार अगर वो इस काबिल नहीं है कि कप्तान उससे को 5-6 ओवर्स भी करवा सके इस दिन के ऊपर,
तो मेरे ख्याल में फिर तो उसको टीम में नहीं होना चाहिए था, और टीम में किसी ऐसे बंदे को होना चाहिए था जो हकदार हो, जिसको कम से कम मतलब कप्तान उसके ऊपर भरोसा कर सके। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, कप्तानी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। कप्तानी में आप माने ना माने, आप जितने मर्जी अंधाधुंध किस्म के फैन हो, बाबर आजम के डिसअपॉइंटिंग कप्तानी है यार। उनके जो मतलब आपको एक बार फिर 35 रन मार गया है मार्क वुड, ठीक है, उनके जो बॉलर हैं वो आपको छक्के मार रहे हैं, एक ही जगह पे 3-3 छक्के मार रहे हैं, और आप वहां पे चौके मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, आप वहां पे फील्ड ही नहीं सेट करते, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रेशर जनरेट नहीं करते। बॉलर के ऊपर भी, बॉलर भी आ रहा है तो जनाब एक बस जो है वो शॉर्ट लेग पे बंदा खड़ा किया हुआ और एक स्पिन पे खड़ा, उस पे स्लिप पे खड़ा किया हुआ, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, वो आराम से जनाब सिंगल करता है, जो है वो एंड चेंज होता है, दूसरा बल्लेबाज आ जाता है। बेन फोक्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और आज का मोमेंट ऑफ द डे मैं आपको बताऊं मेरे लिए क्या था। मोमेंट ऑफ द डे था जब बेन स्टोक्स आउट हुआ है, और अपेरेंटली लग रहा था कि उसको आउट करवाया है उसने, हैरी ब्रुक से आउट हो गया, उससे गलती हो गई, ठीक है, और वो शर्मिंदा था। लेकिन मेरे लिए, मैं आपको आज उसकी लीडरशिप की एक क्वालिटी बता रहा हूं, ये बड़े लीडर की निशानी है। जब वो बाहर जा रहा था ना, तो उसने हैरी ब्रुक की तरफ हाथ करके ना तो ऐसे थम्स अप किया और कहा कि भूल जाओ जो कुछ हुआ है, थम्स अप, नाउ इट्स योर टर्न। ये हो जाता है क्रिकेट में, इट्स योर टर्न। मैं उस वक्त सुन तो नहीं रहा था, लेकिन लग यही रहा था कि उसने उसको बकअप किया, उसको कहा फॉरगेट इट, फौरी तौर पर इसको दिमाग से निकालो कि तुमसे कोई गलती हुई है, ये तुम्हारी विकेट के लिए भी खतरा हो सकती है। सो ये एक प्रेशर, हमारे यहां पे पता कप्तान क्या करते हैं, 8-10 फक्कड़ तोलते हुए बाहर निकलते हैं कप्तान को, अगर कोई रन आउट करवा दे, गालियां निकालते हुए और बल्लों को नीचे मारते हुए, रिएक्ट करते हुए निकलते हैं। ये लीडर, मैं आपको ये बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगला साइकिल जो इसका है ना जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इंग्लैंड फाइनल खेलेगी, ये मैं बता रहा हूं, और इंग्लैंड मुमकिन है वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, टेस्ट मैचेस की वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, यानी एक ही वक्त में यू समझ लीजिए कि वो तीनों फॉर्मेट की चैंपियन बन सकती है। बेन स्टोक्स जैसा कप्तान मैंने आज तक नहीं देखा, इतना कम्युनिकेटिव, इतना रिएक्टिव, इतना फौरी तौर पर क्विक डिसीजंस करने वाला, ऐसा कमाल का स्ट्रैटेजी बनाने वाला, प्लान करने वाला, और बैट्समैन के मुखालिफ टीम के दिमाग में घुसकर सोचने वाला। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कप्तान पूरी दुनिया में नहीं देखा, पूरी दुनिया में। बहुत बड़े बड़े कप्तानों को मैंने, रिकी पॉन्टिंग को भी देखा, स्टीव वा को भी मैं जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बड़े शानदार कप्तान हुआ करते, लेकिन ऐसा कप्तान मैंने नहीं देखा, ऐसा कप्तान नहीं देखा। बाबर तो सर कप्तानी के लिहाज से बाबर तो उसके बिल्कुल करीब भी नहीं है, बाबर तो उसका बच्चा है कप्तानी के हिसाब से। जो आज बाबर ने कप्तानी की है, मुझे जस्टिफाई करके दिखा दे ना यार, मुझे जस्टिफाई करके दिखा दे। आप मतलब बॉलर्स को मार पड़े जा रही है, सिंगल दिए जा रहे हो ना, आपसे प्रॉपर फील्ड सेट हो रही है ना, आप प्रेशर जनरेट कर पा रहे हो, ऊपर से आप 50 रन की आपने लीड ले ली, तो इंग्लैंड इज ऑन टॉप। ये आज के दिन में इंग्लैंड इज ऑन टॉप, कि वो इस आपके होम कंडीशन में, आपकी ग्राउंड के ऊपर, आपके मुश्किल तरीन बॉलर्स के सामने, मुश्किल तरीन बॉलर्स हैं ये, उनके सामने अगर वो 50 रन की लीड ले गया है ना, तो ये उनका दिन है, माने या ना माने। आज का दिन उनके नाम, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जो है वो मौका गंवा दिया, लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स को, दे हैव बोल्ड देयर हार्ट आउट, और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अबरार अहमद ने अगेन 4 विकेटें ली, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले अब वो बॉलर बन गए। इससे पहले इतनी ज्यादा विकेटें किसी ने नहीं ली थी। इससे पहले जो टॉप बॉलर थे वो फजल महमूद थे 60s में, फजल महमूद जिनको ओवल का हीरो कहा जाता है, वो 14 विकेटें उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में ली थी, और वैसे 24 विकेटें एक इंडियन बॉलर की हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, 2 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा। लेकिन ये अब लेट्स सी कि ये 24 ले पाते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 24 ले पाएंगे। उसके लिए इनको जो है वो अगले मैच में 9 विकेटें हासिल करनी पड़ेंगी, और 10 लेंगे तो फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल, अगली इनिंग्स में ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है। अब लेट्स सी, बहरहाल पाकिस्तान ने स्टार्ट फिर भी मुनासिब किया है। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने कोई 21 रन का बोझ अपने सर से उतारा है। तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान कितने रन देता है उनको,
मुझे तो देखें, मैं मतलब आई विश के पाकिस्तान जीते, कभी भी कोई पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान हारे, लेकिन मुझे तो हम जो सोच हमारी जो अप्रोच लग रही है ना सर, वो आखिरी इनिंग्स में बाबर ने स्टैंडिंग कैप्टन होना है। और ठीक है विकेट हमारी मदद करेगी, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम एक सॉलिड उनको टारगेट देना पड़ेगा 300 प्लस का, अदरवाइज दे विल बी विनिंग। ये मैच तो बहरहाल नतीजा के साबित होगा, कोई एक टीम जरूर जीतेगी। इस वक्त इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा हैं। राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स और अपनी जस्टिफिकेशन भी दीजिएगा, ऐसे नहीं मुंह उठा के कमेंट कर देना। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।